Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is April 26, 2021 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। आज के जो हमारे पास टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स है उसमें सबसे पहले आपके पास टेली कार्ड है। 55 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इट काइंड ऑफ लो कैप्ड 1499 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद आपके पास TRG है 181 पे, इसकी क्लोजिंग प्राइस 181.69, 53.62 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। Unity 26.4, WTL 21.05 million shares, Silk Bank 16.09, GGL 15.15 million shares, Hum Network 14.48 million shares, BGL 13.77, Byco 10.513। इसके अलावा आज हम OGDCL और PPL को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बड़े मूवर्स थे इन दो स्टॉक्स के अलावा। तो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट स्टॉक व्यूअर्स, इट्स टेलीकार्ड। मैं आज आपसे बड़ी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो आपको शायद याद होगा कि मैं इस किस्म के स्टॉक को स्पेकुलेटिव कहता रहा हूँ। मैं आपसे अपोलोजाइज करूँगा कि मैं अब इसको स्पेकुलेटिव नहीं कहूँगा। इसकी बड़ी वजह हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मार्केट सीम्स लाइक कि उनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली कराची में बैठे मेमन के पास इन्फॉर्मेशन पहले बहुत ज़्यादा होती है और उस पर पहले रिएक्ट कर लेता है, और कई उसके पास ऐसी मटीरियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिस पर वो रिएक्ट कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई प्रॉमिसिंग स्टॉक हो गया और उसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए, मगर इसमें अब एक प्रॉमिसिंग फैक्टर और इसके इसके ग्रो करने का कंपनी का बड़ा एक नज़र आता है। अगर आप कभी भी टेली कार्ड को उठाइए, इसका कंपनी का प्रोफाइल पढ़िए, तो टेली कार्ड का प्रोफाइल यूज टू बी लाइक कि जी एक कंपनी है जो फुली इंटीग्रेटेड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज देती है, इंक्लूडिंग बेसिक वायरलेस टेलीफोनी, लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज एंड पे फोन्स। अगर आप ये डिस्क्रिप्शन ही किसी कंपनी के पढ़िए तो आप कहेंगे तो यार ये तो ऑब्सोलीट हो गई, अब इनका क्या सर्वाइवल है, कहीं बेच दें, कहीं मर्जर हो जाए, शायद किसी किस्म की खबरें थी, यही बातें थी। और ऑल ऑफ द सडन इसने मूव करना शुरू किया। ये आप इसके सामने इसका 1 ईयर का चार्ट देख रहे हैं। अगर मैं इसको भी टेक्निकली आपके साथ डिस्कस करूं तो ये अपने 1 ईयर के एक्सट्रीमली हाई पे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 74 पे है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट, स्टॉकहैस्टिक भी ओवरबॉट। और मैं आपको अगर इस पे यहाँ पे मैं ये कहूँ कि नहीं जस्ट अ स्टार्ट, मुझे लगता है कि ये टेली कार्ड आपको आगे एक नया हाई दिखाता हुआ नजर आएगा। मैं आपके यहाँ पे एक तो मैं आपसे कोई प्रॉमिसिंग नहीं कर रहा, मगर सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे TRG, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम गलत साबित हुए। मार्केट के पास पहले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी और वो किस तरह चेंज हुई, और उस टाइम जब हम जिन चीज़ों को, जिन फिगर्स को देख रहे थे TRG के हवाले से भी, वो भी अब किस तरह चेंज हुई हैं। देखिए अगर अभी 3 साल का देखिए तो ये 3 साल के भी एवर हाई पे, और मेरे पास इसकी जो ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके पास टेली कार्ड की आ रही है, तो इसमें इसने हाईएस्ट मे बी बैक इन 2006 चौबीस रुपया इसने टच किया। आई थिंक सो कि ये उस लेवल पे चला जाएगा, जा सकता है, इससे एक बड़े लेवल पे जा सकता है। एक तो इसको ये टेक्निकली इसका ये चीमोको इसको बड़ा क्लीली एक ब्रेकआउट देता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नंबर्स हैं, अपने ओवरबॉट पे है, तो इसको यहाँ पे इसको एक ब्रीदर मिलने की ज़रूरत है, नीचे आने की ज़रूरत है, मगर सीम्स लाइक टेलीकार्ड परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। वो क्यों? एक तो मैं सबसे पहले आपके साथ इसकी फाइनेंशियल्स आपके साथ इसके डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैं आपको टेलीकार्ड के फाइनेंशियल्स दिखा रहा हूँ। और अगर इन ये बैलेंस शीट को अगर आप छोड़ दीजिए, लेट्स लुक एट इनकम स्टेटमेंट। तो हाफ ईयर जो है उसी में इन्होंने आपको जो है अपनी लॉस पर शेयर 12 पैसे के लॉस पर शेयर को 29 पैसे के प्रॉफिट में चेंज कर चुके हैं। और जो क्वार्टर है 31 दिसंबर का 21 पैसे का अर्निंग पर शेयर, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जिसमें 7 पैसे का लॉस पर शेयर था। अगर आप देखें तो ड्रास्टिकली डबल फिगर से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है इनका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। और उसके बाद ये सारा, अब बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती टेलीकार्ड के हवाले से। टेलीकार्ड एज ऑन अप्रैल 9 को एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी देता है स्टॉक मार्केट को, और वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो ये देता है कि हमने अपनी नई वेबसाइट अपडेट कर ली है। अगर आप उनकी नई वेबसाइट खोलें तो अब जो आप मेरी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनकी वेबसाइट है, और ये अब इनके प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशंस हैं जो उन्होंने अपनी नई वेबसाइट पे अपडेट किए। अगर अब आप देखिए तो दे हैव गॉट देम ऑल आउट ऑफ सिंपल टेलीफोनिक सर्विसेज एंड एवरीथिंग,
और वो बड़े मैस किस्म के आईटी सॉल्यूशंस में घुस चुके हैं, जिसमें कॉल सेंटर सॉल्यूशंस हैं, जिसमें होस्टिंग सर्विसेज हैं, जिसमें सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं, और होस्टिंग की बातें हो रही हैं, होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होस्टिंग सर्विसेज की बातें हो रही हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुज गेटिंग इनटू पाकिस्तान की, जो गेटिंग इनटू सो मेनी सेगमेंट्स नाउ, आईटी के सो मेनी सेगमेंट्स, सीम्स लाइक प्रॉमिसिंग ग्रोथ पोटेंशियल भी और प्रॉमिसिंग भी, और इट्स नॉट अ सिंपल कंपनी जो एक टेलीफोनिक सर्विसेज दे रही थी, पे फोन्स थी, इट्स नॉट द केस एनी मोर। तो लुकिंग एट दिस नाउ इट सीम्स लाइक कि शायद कंपनी इज गोइंग टू ग्रो, शायद कंपनी इज गोइंग टू ग्रो, इसकी चीज़ें चेंज होंगी, इनको शायद बिजनेस मिल सकता है, इनका इनके रियल मीन में फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं। एक अच्छी एक वाइब है जो आप समझ सकते हैं कि आप इन पे ले सकते हैं। मैं इस पे आपको ये कोई टेलीकार्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मगर आई थिंक सो कि मार्केट अगर इस पे किसी किस्म का चार्ज ले रही है या इस पे कोई रिएक्ट कर रही है, तो वो सिर्फ स्पेकुलेटिव नहीं है, वो कोई खबरें नहीं है, इस पे कुछ ना कोई एक बेसिस बन रहे हैं कि प्रॉबेबली कंपनी इज गोइंग टू चेंज टेलीकार्ड। हाउएवर इसमें अगर मैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे टेक्निकल्स इसके थोड़े से डिस्कस भी किए, तो अगर आप इनके टेक्निकल्स को जो मैंने आपके साथ इसके डिस्कस किए, उसमें मैंने आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये अपने अभी अवर बॉट में है, ब्रीदर लेगा, ब्रीदर मिलना चाहिए, और फिर ये मुझे लगता है कि अपने नई हिस्ट्री हमें टच करता हुआ दिखाई देगा, हमें अपनी एक नई हिस्ट्री टेलीकार्ड बिल्कुल टच करता हुआ दिखाई देगा। और जैसे बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो लाइक वाइज जैसे परफॉर्म करेगा विद इन 1 ईयर, अगर इसकी बाकी अच्छे फंडामेंटल्स भी इसी तरह ग्रो करते हैं, तो मे बी आप इस स्टॉक को कभी इन प्राइसेस पे ना देख पाए। दिस इज जस्ट अ थॉट। मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, किसी किस्म की नहीं है। टेलीगार्ड के बाद हम टीआरजी पे आ जाते हैं जी। आपको हमेशा से याद होगा मैं स्टॉक के काफ़ी अगेंस्ट बात करता रहा हूँ, नॉट अगेंस्ट, मेरे ख्याल में बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, मगर मैं इसके ओवर वैल्यूड होने की बहुत बात आपसे हमेशा करता रहा। और उसमें जो हम सबसे पहले मेजर लेते थे, उसमें इसकी प्राइस टू अर्निंग ही लेते थे, और हम इसको हमेशा कंपेयर कर रहे थे एवीएन के साथ। आप मेरी अगर पिछली वीडियोस देखिए, नेटसोल के साथ, सिस्टम्स के साथ, जहां पे उन शेयर्स की प्राइस टू अर्निंग 22 टाइम्स थी, इसकी 150 टाइम्स से भी ऊपर थी टीआरजी की। टीआरजी उस टाइम मेरे ख्याल में शेयर 120 रुपए के आसपास था जब हम इसको ओवर वैल्यूड होने की बात कर रहे थे। आज ये 181 पे है, मगर थिंग्स हैव चेंज्ड सो ड्रास्टिकली कि इसने जो अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसने भी जो हमारे साथ फाइनेंशियल्स आए हैं, उसमें आप देखिए तो मेयरली जो 34 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी, वो अब 8 रुपए की है फॉर 6 मंथ्स पीरियड, और 3 मंथ में जो सिर्फ 0.002 पैसे की अर्निंग थी, वो 6 रुपए 60 पैसे पे अर्निंग पर शेयर है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। ये ईपीएस चेंज होने की वजह से जो प्राइस टू अर्निंग हमारी टीआरजी की 150 टाइम्स थी, वो अब 22 टाइम्स है, एवियन से भी नीचे है। ये अब एवियन से भी अट्रैक्टिव 180 रुपये पे भी एज पर इस प्राइस टू अर्निंग अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है। मैं आपके साथ यहाँ पे बल्कि अगर ये टेबल शेयर करूं, सॉरी, लेट मी सेलेक्ट द सेक्टर ऑफ यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की हमारे पास प्राइस टू अर्निंग है। और अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस टू अर्निंग इस टाइम हमारे पास टेलीकार्ड की है मे बी, उसके बाद हमारे पास पी के ए के टी है, टी पी एल टी, एवियन की 27 टाइम्स आप मेरे यहाँ पे अगर आप इस पर देख सकते हैं। उसके बाद सिस्टम्स की 25 टाइम्स, नेटसॉल की 25 टाइम्स, और फिर टी आर जी आ रहा है 22.10 टाइम्स। उसके बाद फिर प्राइस पी टी सी है 7.09 टाइम्स। तो टी आर जी जो किसी टाइम पे 171, 1-2 महीने पहले, रिजल्ट आने से पहले 170 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा था अपनी अर्निंग पर शेयर के, अभी 22 टाइम्स की अर्निंग पर शेयर पे है। इस पे बेस करते हुए इसकी प्राइस अब कंपेयर जस्टिफाई में भी होती है इनके साथ, बाकी शेयर्स के साथ। और मेरे ख्याल में अब मेरे ख्याल में अपने एक अच्छे जोन में है यहाँ पे। अगर अब इसको आगे फर्दर देखा जा सकता है कि ये कैसे परफॉर्म करता है और अपनी अर्निंग्स अगर इसी तरह मेंटेन रखता है, तो आगे हम देख सकते हैं कि टीआरजी कहाँ पे जा रहा है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो टीआरजी अपने हिस्टोरिकली
हाई पे मैंने आपको बताया था बिल्कुल है, मगर ये इसका हिस्टोरिकली हाई अब स्पेकुलेटिव नहीं है, इट इज़ बेस्ड बाय इट्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। टीआरजी के बारे में मैं अभी आपसे यही कहूँगा। इसका इचिमोको इज स्टिल बुलिश, ऊपर जाते हुए इसको इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टीआरजी का 65 पे है, अपने ओवरबॉट से नीचे निकल चुका है, थोड़ा सा है, मगर स्टॉककास्टिक अभी भी ओवरबॉट पे है। डिपेंडिंग ऑन मार्केट आगे भी कैसे परफॉर्म करती है, सीम्स लाइक अच्छा स्टॉक है, लोगों ने चार्ज लिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये नीचे गिरता हुआ भी फिलहाल नजर आएगा, जैसे कि इसके चल रहे हैं हमारे पास, इसके जो फाइनेंशियल्स हमारे पास आए हैं। आई थिंक सो इसका लोअर लोएस्ट लोएस्ट जो है हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, डेट वुड बी 140 और 150 के पास आपको अगर कभी मिले तो इट सीम्स लाइक अ गुड। ये एक जो हमें फॉल मिली इसकी जो पिछले दिनों नजर आई है यहाँ पे, इसमें इसने अपना लो दिखाया था 129 का इनफैक्ट, और 138 का हाई था, 137। तो मे बी इन्हीं लेवल्स के पास अगर ये आपको मिलता है तो इट सीम्स लाइक अ गुड बाय फिलहाल के लिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ। इसमें अगेन नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ बेसिक एनालिसिस। यूनिटी को देख लीजिए। यूनिटी का हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 31, सॉरी इट्स 54, अपने ओवरबॉट ओवरसोल्ड की मिडिल में है। सेम गोस फॉर स्टॉककास्टिक, मगर अब इसका जो इचिमोको है जो हमेशा से हमें एक बुलिश और अपवर्ड ट्रेंड दे रहा था वो खत्म कर चुका है अपना, बल्कि अभी यहाँ पे इसको साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा साइडवेज ही रहने की ज़रूरत है अभी। आपको भी कोई क्लियर हमें डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यूनिटी के बाद जी हमारे पास WTL है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। इसकी भी कोई खबरें ही हैं आपके सामने, मर्जर एक्विजिशन की आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। स्टॉक के जो परफॉर्म करने की बात है अगर मैं आपसे कहूँ तो ये इसने बड़े ब्रीदर लेके बड़ा एडजस्ट हुआ है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू 56, स्टॉककास्टिक भी मिडिल में आया हुआ है। और अगर आप देखिए तो ये दो बड़े एक सेशंस हैं इसमें जिसमें बड़ा मैसिव किस्म का इसमें वॉल्यूम मिला दोनों दिन, और एक दिन इसने 1.68 की क्लोजिंग दी और अगले दिन 1.51 की क्लोजिंग दी। तो आई थिंक बहुत बड़ी मेजर एंट्री है इन 2 दिनों में। इससे पहले किसी बड़े दिन एंट्री थी तो उस दिन भी उसकी क्लोजिंग थी 1.43 की। तो आई थिंक सो विद ब्रीदर्स एंड करेक्शंस और आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दीज फर्दर मे बी आपको एडजस्टमेंट मिले, ये स्टॉक आपको फर्दर परफॉर्म करता हुआ हमें आगे शायद मिलेगा, आपको नजर आएगा। ये मैं आपसे टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मेरे पास वर्ल्ड कॉल के अभी फिलहाल और कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है इसकी, हमारे पास ऐसी और कोई खबर नहीं है जी। व्यूज नेक्स्ट वन इज सिल्क बैंक। सिल्क बैंक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 59, ऑलमोस्ट इन द मिडल। स्टॉककास्टिक भी अपने बॉट से थोड़ा सा नीचे है, मगर आपको दोबारा अपवर्ड एक चेंज इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है कि ये आगे आपको शायद बढ़ता हुआ नजर आएगा। इचिमोको इसका क्लियरली फिलहाल साइडवेज है, टेंगल्ड सिचुएशन है, आपको ट्रेड करने से रोक रहा है यहाँ पे। जीजीएल देखिए तो जीजीएल इस क्लियरली बुलिश, अपवर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई इस इज द वैल्यू ऑफ 73, अपने ओवरबॉट पे है, मगर इसने अपने पिछले दिनों हाईएस्ट जो 87 का आरएसआई दिखाया उससे भी नीचे आया हुआ है, तो इसके पास काफ़ी मार्जिन है फर्दर परफॉर्म करने का। स्टॉककास्टिक भी इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन ही इंडिकेट कर रहा है। आपको मे बी अगले 1-2 सेशंस में इसमें थोड़ा सा ब्रीदर मिले, मगर स्टॉक में ब्रीदर इसी तरह होगा कि इसके जो ओवरबॉट जोन की इसके ये एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन पे पहुंचा होगा और वहाँ पे थोड़ी सी एक ब्रीदर ले रहा होगा, आपको कोई फ्लैट सेशन या छोटा सा एक रेड सेशन मिल रहा होगा इसमें, दैट्स इट। मगर ये सीम्स लाइक कि स्टॉक इज परफॉर्मिंग एंड स्टॉक इज मूविंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। हम नेटवर्क को देख लीजिए। हम नेटवर्क इस कंफर्म साइडवेज आपको ट्रेड करने से रोक रहा है चीमो को। इसका relative strength index is at the value of 45 in middle of overbought and oversold. स्टॉककास्टिक इसका बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास है। आपको यहाँ पे शायद ट्रेड में ले भी इंडिकेट कर रहा है कि कर लें तो आपको एक मार्जिन अपवर्ड मिल सकता है। अगर आप देखिए तो बिल्कुल ये अपने लोअर रेंज बैंड पे है और क्रॉस करके रेड लाइन को क्रॉस भी कर रहा है बिल्कुल यहाँ पे ब्लू लाइन, तो आपको शायद आगे 1-2 आपको और छोटे मोटे ग्रीन सेशंस मिले मगर इतने स्ट्रॉन्ग ना मिले। however it seems like यहाँ पे अगर आप एंट्री करना भी चाहते हैं तो seems like it's safer to enter here. The next one is BGLG, बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड, clearly going in an upward direction, और इसके अलावा it's an overbought zone, अपने 73 की RSI पे है। हाईएस्ट इसने जो RSI दिखाया है वो 82 का दिखाया है और इससे नीचे हुआ है। इसने जो आज जो करेक्शन ली अपने 73 पे आया है,
ये फर्दर आपको थोड़े से और रेड सेशन से एक दो सेशन इंडिकेट कर रहा है ताकि ये नीचे आएगा, मगर इससे उसके इचिमोको को कोई फर्क नहीं पड़ता, मे बी फिर भी आपको आगे परफॉर्म करता हुआ नजर आए। जी नेक्स्ट वन इज बाइको पेट्रोलियम। आप बाइको का इचिमोको स्टैंगल्ड आपको साइडवेज ही रहने को कह रहा है। साइडवेज मींस इफ आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो बेचिए मत, अगर अभी वाना बाय इट तो अभी इसको खरीदने का टाइम नहीं है। relative strength index is at the value of 46 in middle of our bought and our sold, और stochastic भी इन मिडिल में है, मगर आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है stochastic के आगे भी आपको इसमें छोटे मोटे रेड सेशंस इंडिकेट हो रहे हैं, शायद ये और भी आपको थोड़े से इसमें आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो नेक्स्ट सेशंस में। पीपीएल को देख लेते हैं, इसलिए कि आज के बड़े परफॉर्मिंग स्टॉक रहा। पीपीएल और ओजीडीसी ने दोनों ने मार्केट को मूव किया आज बड़े स्ट्रॉन्ग उस पे मूव करते हुए। आज का एक तो इसका वॉल्यूम भी एक अच्छा वॉल्यूम फिगर इतना नहीं मैं कहूँगा हो था क्योंकि कैप भी हो गया। और अगर आप देखिए तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज बिल्कुल 31 पे था, वो सोल्ड पे था, और आज के इसके परफॉर्मेंस के बाद इसका आरएसआई इज एट 56 के बाद स्टिल इट मींस कि अगर इसे परफॉर्म करे तो इसके पास एक और कैप, एक दो कैप्स का बड़ा अच्छा मार्जिन है इसके बाद भी। स्टॉकहास्टिक भी क्लीयरली आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इचिमोको की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे मैं कैंडल्स को भी चेंज करूंगा ताकि हमें क्लियर पिक्चर मिल सके। एक तो आपकी जो लाइन है जो स्टॉक प्राइस है, इसने दोनों रेड और ब्लू लाइन को क्रॉस कर लिए, नीचे से क्लाउड रह गया है, क्लाउड को क्रॉस करता है तो ये अपना बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में चेंज होता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो लैगिंग स्पैन इसको क्रॉस कर चुकी है और बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हमें ये कल भी परफॉर्म करता हुआ मिलता है तो ये अपने आप को एक क्लियर इसका इचिमोको अपने आप को बुलिश में चेंज कर रहा होगा, एक आपको अर्ली ब्रेकआउट साइन देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ओजीडीसी को देख लेते हैं। ओजीडीसी का अगर आप देखिए तो लेगिंग स्पैन ने अभी तक प्राइस को क्रॉस नहीं किया, हाउएवर इसकी प्राइस ने दोनों लाइंस को क्रॉस कर दिया है, रेड और ब्लू को और अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 49, आपको आपके पास काफ़ी मार्जिन ऊपर जाने का, बिल्कुल ही अपने सोल्ड पे ये भी पहुंचा हुआ था और इसने अपने बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट देता हुआ, आप देखें ये ब्रेकआउट कितना स्ट्रॉन्ग बनता है। कल का सेशन विल बी वेरी डिसाइसिव फॉर बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स। स्टॉकहास्टिक भी इसकी अभी क्लीयरली अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट हमें इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। व्यूअर्स, दिस इज इट फॉर टुडे। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, दिस इज जस्ट अ बेसिक एनालिसिस। एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सके और आपको बेहतर आप डिसीजंस ले सकें अपनी ट्रेड्स के लिए किस स्टॉक्स के हवाले से। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।